तो प्रभात, आज की इस वीडियो की कड़ी में मैं आपको एलिप्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। सबसे पहले एलिप्स क्या है? एलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन द सम ऑफ whose distance from two fixed point in the plane is constant. The two fixed points are called foci, that is plural of focus. Okay, so these two fixed point is called foci of the ellipse. Here f1 and f2 are two fixed points, and p1, p2, p3 are variable points. These points are taken in plane in such a way that sum of its distance from these two fixed point is constant. It means p1 f1 plus p1 f2 is equal to p2 f1 plus p2 f2 is equal to p3 f1 plus p3 f2. This is given to you. एक चीज और नोट करनी है, the sum of distance of two fixed point from the given point is always greater than the distance between the two fixed point. ओके, इन बहुत जुड़ी है। कहने का मतलब है ये जो पॉइंट P1 है इसकी डिस्टेंस जितनी F1 और F2 से है ये हमेशा F1 F2 की डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, आगे क्या बोलता सुन ध्यान दीजिएगा। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द ellipse, and the line segment through the foci of the ellipse is called major axis, and the line segment through the center and perpendicular to the major axis is called minor axis. End point of the major axis are called vertices of the ellipse. तो अब यहाँ देख रहे हैं आप, अगर ellipse ये है, ये जो ए बी है इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, और ये जो सी डी है इसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं, सी डी की लेंथ को। और ये F1 F2 की डिस्टेंस जो है ये दो फिक्स पॉइंट की बीच डिस्टेंस होगी, तो ये इस पॉइंट O पर है, मीटर सेंटर है इसका एलिप्स का, और A और B जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है इनको हम वर्टेक्स कहते हैं एलिप्स की। सिमिलरली आप फिर से नोट करेंगे, अब जो ये सेंटर ऑफ एलिप्स है इसकी डिस्टेंस जो है F1 और F2 से इक्वल होती है। F1 की तरफ भी ये जितनी होगी F1O और उतना ही F2O होगा। ये भी एक तरफ C है तो उस तरफ भी क्या होगी? C होगी, यानी कि F1 F2 जो आपका 2C आएगा CC होगी। और वर्टेक्स जो है हम कहेंगे ये पॉइंट अगर A लेते हैं हम, ये पॉइंट B लेते हैं, OA और OB ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। और सिमिलरली अगर ये पॉइंट C लेते हैं हम, ये D लेते हैं, OC और OD भी इक्वल डिस्टेंस होगी, वो B भी होगी, यानी कि 2B होगी। पूरी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस जो 2A होगी, माइनर एक्सिस की 2B होगी, और फोकस जो हैं इसके दो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2C। तो वी नो द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस बाई 2A, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस बाई 2B, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी इज 2C। ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आधी जो है दैट इज A, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज B। ओके, ये हमें नोट करना है। अब हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ हमने कोई पॉइंट P लिया on the one end of the major axis. Okay, sum of distance of this point P from these two focus जो है फोकी F1 F2 है, क्या आएगा? एक आएगा F1P, दूसरा आएगा F2P। F1P प्लस F2P क्या बनेगा? ये सम ऑफ डिस्टेंस क्या आएगा? नोट करिए इसको, F1P प्लस F2P। F1P को हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, F1O प्लस OP, ओके, प्लस F2P, क्योंकि हमने F1P को तोड़ा है यहाँ F1O और OP में। अब F1 से O है C, OP है A। अब F2P को भी हम तोड़ के ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको? OP माइनस OF2, यानी कि पूरा A माइनस C। तो हम देख रहे हैं यहाँ CC कैंसिल, तो 2A आ रहा है आपके पास। F1
P कितना आ रहा है 2a। टेकिंग पॉइंट Q ऑन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। अब देख रहे हैं हम क्या आ रहा है। अगर हम इसको माइनर एक्सिस के एंड में इस पॉइंट को लेते हैं तो आप ध्यान दीजिए, ये माइनर एक्सिस है, ये एंड पॉइंट पे यहाँ है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है इसमें, F1Q और F2Q। F1Q प्लस F2Q क्या होगा, F1Q आप देख रहे हैं, अगर हम F1Q लेंगे तो आप देखें इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ बनेगा उस प्रॉपर्टी यूज करके सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, और ये भी बनेगा सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। लेकिन अगर हमारे पास ये हाइट यहाँ बी लिया जाता है, हाइट यहाँ क्या होगी बी, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, और ये भी आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। आप देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट आ रहा है। अब ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट आ रहा है, बोथ पी एंड क्यू लाइज ऑन द लिप्स, इसलिए बाई डेफिनेशन क्या बोलती है, ट्वाइस ऑफ अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, टू कैंसिल होगा, ए इज इक्वल टू अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या सी आएगा अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए बी सी कैसे रिलेट करेंगे हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज स्पेशल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लिप्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस। अब हम स्पेशल केस ऑफ लिप्स की बात कर रहे हैं, इक्वेशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, if we keep a fixed and vary only c from 0 to a, resulting ellipse will be vary in the shape। कौन सी शेप बनेगी, देखिए हम फिर कह रहे हैं, हमने a को फिक्स रखा है, c को वेरी कर रहे हैं। अगर c होता है 0, c क्या है 0, तब क्या आएगा, इस केस में a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी इक्वल है, एलिप्स बिकम्स ए सर्कल, ठीक है, एलिप्स क्या बनेगी सर्कल। तो सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ एलिप्स इन विच ए इज इक्वल टू बी। अगर मान लेते हैं सी ए के बराबर होता है, तब बी आएगा 0, देन एलिप्स रिड्यूस टू ए लाइन सेगमेंट F1 F2 जॉइनिंग द टू फोकी F1 एंड F2। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों को जोड़ के बन रहा है, इज इट क्लियर, ये चीज़ होगी। एसेंट्रिसिटी हमने पहले भी कहा था, एसेंट्रिसिटी ई होता है C अपॉन ए, इट इज़ क्या होता है रेशियो ऑफ C और A का। एसेंट्रिसिटी ऑफ लिप्स इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ लिप्स टू वन ऑफ द फोकी एंड टू वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द लिप्स इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, यानी कि सेंटर की डिस्टेंस जो होगी एक फोकस से, और उसी सेंटर की डिस्टेंस जो होगी इसी एक वर्टेक्स से, मेजर एक्सिस पे होगा ये, उसके रेशियो को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। इज इट क्लियर।